नमस्कार साथियों, मैं शिवम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अंक गणितीय परीक्षण, दशमलव तथा उन पर आधारित संक्रिया अध्याय 4। इसका हम अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास में हमने क्या है, कल भी अभ्यास किया था हमने पिछले वीडियो में, आज भी अभ्यास करेंगे हम सब। और हमने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है। यदि आपने नहीं देखा है तो इस टॉपिक को क्रम में दिया गया है, उसको देख लीजिए। तो आइए, पहला एक सवाल दिया जाता है हमें। पहला जो सवाल है दिया गया 4, 5, 8.32 into 1000 बराबर है। ठीक, ओके। अब देखेंगे हम ए। पहला हमको दिया गया है, ए में दिया गया है क्या, ये होगा 5, 4, 5, 8, 3, 2 और 0। बी वाला दिया गया है क्या, 4, 5, 8, 3, 2 होगा, या फिर सी वाला ऑप्शन हमें दिया गया है। साथियों, दिया गया है 4, 5, 8, 3, 2, कितने जीरो है, 3 जीरो। और डी वाले में दिया गया 4, 5, 8, 3, 2, बस इतना ही। और इस पे जो है, इसके पहले यहाँ ऐसे करके दिया है, ये डी वाला हो गया, यहाँ दशमलव, यहाँ 0 कर दिया। साथियों, इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अच्छे से इसको देख लीजिए। दिया गया है 458.32 इंटू 1000 बराबर है, या हम कहें 558.32 गुणे 1000। तो आइए हम पहले इसको देख लेते हैं। प्रश्न को उतार लेते हैं। 0.32 इंटू 1000। फिर हमने आपसे बात किया था कि दशमलव जहाँ होता वहाँ उसके नीचे 1, और इसके बाद जो भी संख्या दी जाती होता है ना, 0 लगा देते हैं, फिर दशमलव को हटा देते हैं। ठीक, ऐसा हमने कर लिया। और फिर यहाँ ये बटे में है, ऊपर इसका गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 4, 5, 8, 3, 2, कितना हो जाएगा, इसका गुणा होगा सिर्फ और सिर्फ 3 0 बटे, और बटे में क्या हो जाएगा 100, और 100 से 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारा उत्तर 5, 8, 3, 2, 0। ऐसे होता है, जो कि हमारा ए वाला सही उत्तर है। और एक प्रकार से और हम हल कर सकते हैं कि हम दशमलव को पहले क्या करते हैं, नहीं हटाते, ठीक, इंटू 100 से 1000 से गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे 3 0 बढ़ जाएगा, अब आती है दशमलव लगाने की बारी। तो दशमलव, इसमें एक अंक भी नहीं है, यहाँ 2 अंक है, तो यहाँ हम 2 अंक भी पहले लगा देंगे। तो जब लगा देंगे तो हमारा उत्तर 5, 8, 3, 2, 0, ये क्या हो जाएगा उत्तर। तो साथियों, आपको ये समझ में आ गया होगा, ये भी समझ। आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, दोनों को, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी।
तो साथियों हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम मिटा देते हैं, फिर अगला देखते हैं। हमको एक दिया गया है सवाल, मिटा देते हैं इसको। एक साथियों सवाल दिया गया हमें, दिया गया है दूसरा सवाल 0.220 माइनस 0.202 ये दिया गया बराबर है, बराबर है। अब ऑप्शन दिया गया है कि किसके किसके बराबर है। तो ऑप्शन दिया गया है क्या 0.082 के बराबर है, या बी ऑप्शन कहें तो 0.018 के बराबर है, और सी ऑप्शन दिया गया है हमें क्या 0.180 के बराबर है, और डी ऑप्शन दिया गया है क्या आपका 0.982 के बराबर है। तो साथियों हमको इतना दिया गया है। तो साथियों आते हैं, इसको हम अपने ऊपर नीचे के क्रम में लिख के फिर घटाते हैं, आसानी रहेगी समझने में भी और हल करने में भी। अब देखिए इसके बाद माइनस है, दशमलव के नीचे दशमलव को लिखेंगे उसी प्रकार, ताकि इधर उधर ना हो। तो साथियों इस प्रकार से हो जाएगा, देख लीजिए। अब यहाँ घटाएंगे तो 0 में से 2 नहीं जाएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, और 10 में से 2 जाए कितना हो जाएगा 8। ठीक, अब बचेगा यहाँ 1, 1 में से 0 जाए 1, और यहाँ 0 में से 2 में से 2 जाएगा 0, और दशमलव को दशमलव की जगह लगा देंगे और 0 लिख देंगे। ये हमारा उत्तर हो गया। तो ये हमारा उत्तर किसमें मैच कर रहा है, बी। ठीक है साथियों, नोट कर लीजिए। तो प्लीज साथियों उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आइए मिटा देते हैं इसको। हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 3। ओके, सवाल नंबर 3। ओके, तो दिया गया 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 दिया गया, कह रहा बराबर है। तो बराबर है ऑप्शन दिया गया हमें है, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है कि 0.125, बी ऑप्शन दिया गया है हमें 0.0125, सी ऑप्शन दिया गया है कि 0.00125, और डी ऑप्शन दिया गया है कि 1.25। ठीक, अब इसको हम देखते हैं 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। ओके, अब इसका हम पहले दशमलव को ध्यान नहीं देते हैं और इसका पहले गुणा कर लेते हैं। तो 5 एक कम, 5 का बार 5 बार, तो 5 बचे 25, 25 का गुणा 5 में, 25 25 125, 125 लिख लेंगे। अब देख लेते हैं दशमलव कितने अंक के पहले लिखा गया है, तो उसका योग कर लेंगे। तो एक अंक पहले यहाँ, एक अंक पहले यहाँ, एक अंक पहले यहाँ। तो 1 2
3, तो 3 अंक पहले दशमलव लगा देंगे, इसके पहले 0, तो ये हमारा क्या हो गया उत्तर। ठीक, देख सकते हैं साथियों। ओके, आइए चलते हैं अगला। ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है साथियों, फिर साथियों हम देखते हैं, मिटा देते हैं इसको पहले। ओके, चौथा दिया गया है 77/5 को लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? तो कह रहा 15.4 और बी कह रहा है कि 15.24 और सी कह रहा है कि 15.04 और डी कह रहा है क्या 1.54 होगा। अब देखते हैं क्या होगा। ओके, तो साथियों ये हमें कौन से भिन्न है? ये अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न। ओके, इस अनुचित भिन्न को ही हम किसमें बदल सकते हैं? मिश्र भिन्न, या कहें हम मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं और दशमलव संख्या में भी बदल सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। भाग देंगे 5, तो 5 एकम 5, घटाएंगे आएगा 2, 7, फिर यहाँ इसमें भागेंगे 5 25 25 बार में 27, 6 बार में ज़्यादा हो रहा है तो 5 बार ही ले जाएंगे, घटाएंगे 2, फिर यहाँ कैंसिल हो जाए। अब इसके बाद कुछ है नहीं, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे और फिर 4 बार में पूरा विभाजन हो जाएगा, तो 4 5 योग का 20। ठीक, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा ए वाला। साथियों ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी इसमें हम लिखे हैं। हम उम्मीद करते हैं साथियों आपसे कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया। ओके, तो साथियों इसको हम मिटा देते हैं। साथियों एक सवाल दिया गया है यानी पांचवा सवाल, पांचवे में दिया गया है कि
251.85, ठीक, प्लस कह रहा है 335.74 प्लस फिर क्या रहा है 28.95। ओके, में क्या जोड़ा जाए, में क्या जोड़ा जाए कि योगफल कितना हो जाए, 1000 हो जाए। ठीक है, ओके। और हमारा ऑप्शन दिया गया है क्या, 383.45, बी 383.42, सी क्या 383.46 या फिर डी ऑप्शन 383.41। ओके, तो साथियों हम सब इसको क्या कह रहे हैं, इसको एक बार और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ तक देखते हैं, हमको साथियों दिया गया 251.85 प्लस 335.74 प्लस 28.95। तो यहाँ कह रहा है में क्या जोड़ा जाए, लेकिन पहले हमको क्या करना होगा, इसको जोड़ लेते हैं। फिर कह रहा में क्या जोड़ा, इसको जोड़ने के बाद फिर क्या जोड़े कि योगफल कितना हो जाए, 1000। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो 251.85, ओके, 335.74 और 28.95, ये सब क्या करना है, जोड़ने को दिया, तो जोड़ लेते हैं। तो 5 4 9, 9 5 14 के 4 हासिल 1, 8 7 15, 15 9 24, 24 से 25, ओके, और 25 कैरी कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से जोड़ेंगे 5 1 5 6, 6 8 14, 14 2 16 17, 14 2 15 16, 1 5 6 6 8 14, 14 2 16, 6 हासिल 1, तो 5 3 8 8 2 10, 10 1 11 हासिल 1, तो 3 2 5 1 6। तो साथियों इसके बाद हम यहाँ 10 को लगवा देंगे। अब कहने का आशय है यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। फिर कह रहा में क्या जोड़ें, अब ये जो इतना आया है इसमें क्या जोड़ दें कि योगफल इतना हो जाए। तो आप इसको बनाने के लिए प्लस करिए और इसमें क्या जोड़ दें, हम यहाँ 0 0 0 या इस प्रकार से इसको लिख दें 0.00001। ये भी क्या है, 1000 ही है। तो हम इसमें क्या जोड़ें, तो मान लीजिए हम इसको 0 बनाने के लिए 6 जोड़ देते हैं, 6 4 10 हो जाएगा। फिर यहाँ और हासिल 1 हो जाएगा, ओके, और 5 4
यहाँ अगर हम 4 लिख देते हैं तो 5 4 9, यहाँ से 10 जीरो हो जाएगा और यहाँ से 1 हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ 0 बनाने के लिए यहाँ हम 3 लिख देते हैं, 6 3 9 और हासिल 10, फिर हमारा हासिल 1 बचेगा। ठीक है, अब फिर हासिल 1 बचेगा, यहाँ 8 लिख देते हैं, 8 1 9 और हासिल 10, फिर क्या बचेगा, हासिल 1 हो जाएगा। अब फिर यहाँ हमको 10 बनाना है तो यहाँ 3 जोड़ देंगे, तो 6 3 9 और 1 हासिल 10, तो ये वाला उत्तर इतना हो जाएगा। ठीक है, या फिर एक तरीका और है कि आपको जो लास्ट में क्या है, योगफल कितना योगफल हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा अगर, तो इसमें से हम ये जो हमारा पहला वाला उत्तर आया है इसको सॉल्व करने पर इसको घटा देंगे इसमें से, तो ये बीच वाला प्राप्त हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं आप। तो आइए देखते हैं हम। तो इसमें हमारा जो उत्तर आया था तो 5 4 यहाँ 10 बोला 6 1 6 ये आया था, और इसको घटा दें। यहाँ हमने जोड़ के देखा था, अब यहाँ घटा कर देखा। ठीक है, तो साथियों यहाँ 4 नहीं घटेगा, उधार लेने जाएंगे, इनके पास भी नहीं, इनके पास इनके पास नहीं, तो हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आएंगे, इनके पास 10 होगा, ये यहाँ दे देंगे, यहाँ 10, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा। ऐसे ऐसे करते हम यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ 10 हो जाएगा, तो 10 में से 4 जाए 6, और यहाँ कितना बचा है 9, और 9 में से 4 जाए 9 में से 5 जाए 4 आ जाएगा। ठीक, 10 लोग 16 आ जाएगा। अब यहाँ 9 है, यहाँ 9 में से 6 जाए 3 आ जाएगा। ठीक, यहाँ 9 है, 9 में से 1 जाए 8 आ जाएगा, और यहाँ भी 9 में से 6 जाए 3 आ जाएगा। तो साथियों हम देख सकते हैं हमने क्या जोड़ा है, यही तो जोड़ा है। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। तो आपको चाहे इस विधि से निकालिए चाहे इस विधि से, दोनों के निकालने पर हम वहीं पहुँचेंगे। एक बार फिर से पढ़ ले देते हैं कि यहाँ हमको कुछ संख्या दी गई थी, फिर उसको जोड़े, तो फिर कह रहा है इसमें और क्या जोड़ा जाए, तो हमने देखा इतना जोड़ा जाए, और फिर हमने देखा योगफल इतना हो जा रहा है। तो इस विधि से चाहे निकालिए चाहे ऐसे करके निकालिए, दोनों से आपको जो भी अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, साथियों उम्मीद करते हैं आज सब इसको लिख लिए होंगे, और ये हम मिटा देते हैं। लिख लीजिए, और हमारा उत्तर जो हो जाएगा कौन वाला सही हो जाएगा, सी वाला। ओके साथियों, कौन सा उत्तर हमारा सही होगा, सी वाला। ठीक है, तो प्रिय साथियों आइए हम मिटाते हैं, फिर अगले सवाल पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे साथ साथ लिखा करिए, जब हम समझाएं तो उसको देखा करिए, शांति से समझा करिए, और जब हम आपको टाइम दें तो उस पर लिख लिया करिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बाद में अपने अनुसार देख सकते हैं, रुक करके, बढ़ा करके, पीछे करके, आपके पास ऑप्शन उपलब्ध है। तो देखिए साथियों, हमको एक सवाल दिया गया, छठा दिया गया है कि 0.22 इंटू 0.22, ठीक है, फिर माइनस 0.11 इंटू 0.11, ठीक। अब बाटे में कह रहा है कि आप 3 पॉइंट आगे 10 लगा
इसका मान है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन दिया गया है 0.22, बी वाला ऑप्शन दिया गया है कि 0.33 और सी वाला ऑप्शन दिया गया है कि 0.44 और डी वाला ऑप्शन दिया गया है 0.11। ओके, तो इसको हम साथियों आपको 2-3 विधि से हम बताएंगे या बताते हैं। पहले इसका हमको गुणा करने के लिए क्या है, तो गुणा करने के लिए 0.22 इंटू 0.22। ओके, इसका गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 0 0 ही आ जाएगा। और फिर इसका इसमें करते हैं 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और फिर 0 का 0 आ जाएगा। और फिर 0 से करेंगे 0 0 ही आ जाएगा, कोई मतलब नहीं। लेकिन अब जोड़ लेते हैं, तो यहाँ जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 0। देखते हैं साथियों, अब आती है बारी दशमलव की। इस यहाँ देखिए 2 बार दशमलव है, इसमें भी 2, तो 2 इसमें 2 इसमें, तो 2 2 4, 4 अंक के पहले दशमलव आएंगे, 2 2 4, यहाँ दशमलव, तो इतने का इतना आ गया। अब हमको 0.11 इंटू 0.11 से पूरा करना है। इसका करेंगे तो 1 कम 1 कम 0 हो जाएगा, 1 कम 1 कम 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ से 0 0 0 ही हो जाएगा। ओके, अब इसको जोड़ेंगे तो 1 2 1 0 0, और फिर यहाँ भी 2 अंक पहले दशमलव, 2 अंक पहले, तो 2 2 4, 4 अंक पहले लगा, 2 2 दशमलव हमारा यहाँ लग गया। तो अब लग गया है। अब इसको ऐसे क्रम में लिखा गया है, हम लिख लेते हैं 0.0484 माइनस 0.0121 बटे 0.33। अब हमको घटाना है, तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है साथियों, तो 0.0121 यहाँ घटाना है, घटा लेते हैं। यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ 0 दशमलव आ जाएगा 6। यानी इसको सॉल्व करने पर हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ 0.0363/33 यहाँ 10। ठीक, तो साथियों हमने आपको बताया था कि किसी भी संख्या से जब भाग दी जाती है तो उसे पूर्ण बनाने के लिए, यहाँ अगर हटाने के लिए हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो दशमलव हटाने के लिए ऊपर भी हम 100, नीचे भी 100 से गुणा कर देते हैं, ऊपर भी 100 से गुणा कर देते हैं। तो साथियों किसी भी संख्या में ऊपर नीचे भाग देने या गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देख लेते हैं, तो यहाँ 36300 कितने अंक बाद दशमलव, 4 अंक पहले, तो 2 2 4 यहाँ आ जाएगा, और फिर यहाँ जो है 2 0 और 2 अंक बाद दशमलव, और हो जाएगा खत्म। ये 33 ही से बचे। ओके, अब इसमें हम भाग लेते हैं। ठीक, तो 3.6300, अब यहाँ 33 से हम भाग, तो पहले देखेंगे 1 मिल जाए, नहीं जाएगा,
फिर दोनों में दशमलव लग जाएगा। अब इसमें जाएगा एक बार, तो 33 एकम 33 घटाएंगे 3 आएगा, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ 3 आएगा, और फिर एक बार ले जाएंगे तो पूरा ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, तो 0.11 ये वाला सही। तो एक ऐसे हो गया साथियों। ओके, इतना लंबा प्रोसेस करने की समझ में आया होगा। प्रोसेस से चले हैं विस्तार में। अब इसको हम मिटा देंगे। आपको अगर लिखना हो तो कुछ सेकंड, कुछ मिनट का टाइम ले लीजिए और लिख लीजिए। अगर आप लिख लिए हो तो मिटा देते हैं इसको। साथियों, यहाँ देख लेते हैं हम, यहाँ भी यहाँ भी, इन दोनों में क्या कॉमन है, 11 कॉमन है। तो कहे तो इसमें से भी 11 कॉमन ले सकते हैं, और कहे तो इसमें से भी, या फिर अगर हम इसमें से दोनों में से कॉमन ले लेते हैं 11 11, तो 121 कॉमन हो जाएगा। ठीक, या फिर हम ऐसे कर लेते हैं, x बराबर हम मान लेते हैं कि 0.22 है, और y बराबर मान लेते हैं 0.11। ये थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं आपको। और यहाँ हम अगर इसको हम इस तरह से मान लिए, माना कि ये, तो इसकी जगह x इंटू एक्स रख सकते हैं। कहें तो ये सब ज़्यादा हो जाएगा, कॉमन वाली ही बात बताते हैं। ये थोड़ा अलजेब्रा में चले जाएंगे, और हम पढ़ रहे हैं अंक गणित, तो अंक गणित में ही रहने देते हैं। चलिए, यहाँ से 11 कॉमन ले लेंगे हम, 11 कॉमन ले लेंगे, तो दोनों में से 11 11 कॉमन, ठीक है। तो यहाँ 0.2 बचेगा, और इसमें भी 0.2 बचेगा। ओके, और फिर यहाँ जो होगा कितना बचेगा, तो 0.1 बचेगा, 0.1 बचेगा। ठीक, और यहाँ 0.03। ठीक, यहाँ से काट देंगे 11 एकम 11 और 11 3 33, इतना आ जाएगा। और फिर हम लोग देखते हैं, ओके। तो साथियों, यहाँ 11 और यहाँ बचेगा, इसका गुणा होगा तो 2 दूनी 4। तो लेकिन यहाँ एक अंक पहले, यहाँ एक अंक पहले, तो जो है कितने अंक पहले लग जाएगा, 2 अंक पहले, तो 0.40 इस प्रकार से। और यहाँ लग जाएगा, यहाँ भी एक एक कम एक होगा, लेकिन 2 अंक पहले 10 और बटे 0.3 होगा कि नहीं। ओके, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। 11 घटाएंगे, 0 से 0 घटाएंगे 0 बचेगा, यहाँ से 4 में से ही घटाएंगे 3 बचेगा, और उसमें ओके। और फिर यहाँ 0.3 से तो 0.3 से काटेंगे हम, तो हमारा जो है
यहाँ ऐसे बचेगा साथियों, यहाँ 2 अंक पहले है तो 2 अंक पहले बचेगा। ओके, यहाँ 2 अंक पहले। अगर हम इसका यहाँ गड़बड़ हो रहा था थोड़ा सा, इसमें जब गुणा करेंगे 11 दूनी 22 और 2 अंक पहले दशमलव में तो ये था। इसी प्रकार से यहाँ भी होगा, यहाँ ऐसे होगा। ठीक है, चलिए क्या लगेगा, दशमलव लगेगा। सही है, कितने पहले अब घटाएंगे जब तो और ठीक है, यहाँ से जब हम काट देंगे इसको, यहाँ से कटेगा एक बार में तो 1 दशमलव यहाँ पे बचेगा, तो और जो है 1000 यहाँ बचेगा। ठीक है, वो भी कितने में, यहाँ सॉरी 10 बचेगा, वो भी दशमलव में। ठीक है, अब फिर यहाँ करेंगे जब हम इसको इंटू इतना करेंगे और इसको चेंज करेंगे तो 1/1000 बचेगा। फिर यहाँ जब इसको प्रसार करेंगे 0 यहाँ नहीं 100 बचेगा, यहाँ ये हो उत्तर। तो साथियों थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड था, इसको समझना थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन जो इसको आप एक बार देख लीजिएगा साथियों। चाहे तो समझिएगा या